जय हिंद प्यारे साथियों, अग्निवीर फ्री अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसे वाराणसी यारों का फाइनल कट ऑफ कब आएगा, यारों वाराणसी का फाइनल मेरिट क्या जाएगी, हर ट्रेड के लिए जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, कलर के लिए क्या रहेगा फाइनल कट ऑफ। जितना मैं बता रहा हूं साथियों ना, उतना ही जाएगा, क्योंकि हमने बताया था बरेली यारों के लिए तो उतना ही गया था, मेरठ यारों के लिए उतना ही गया था, गया यारों के लिए बताया। कोई भी कट ऑफ रहता है ना साथियों, मैं जो बता रहा हूं सिर्फ उतना ही जाएगा। मैं जैसे आपको पहले से बोला था कि वाराणसी यारों वाले बंदे टेंशन मत लो यार, भर्ती बहुत अच्छी होगी, बंदे पूरी टाइमिंग मिल गए, बंदे बहुत पास होंगे रनिंग में। लेकिन साथियों आप खुद ही बोले थे कि सर जी इतनी टाइमिंग नहीं देंगे, ये वाराणसी यारों है। मैं भी कहा था दोस्त, वही स्टाफ है जो अमेठी यारों में भर्ती कराए थे, वही स्टाफ जाके वाराणसी यारों में भर्ती कराएंगे, क्यों टाइमिंग अच्छी नहीं देंगे। देखे टाइमिंग भी बहुत अच्छी थी, सारे बंदे जान लो जो 4 राउंड अच्छे से दौड़ रनिंग कर ले रहा था, वो सबकी रनिंग निकल जा रही थी। ठीक है साथियों, आइए साथियों, एआरओ वाराणसी फाइनल मेरिट क्या रहेगी, जीडी, टीडी एंड टेक्निकल क्लर्क मेरिट कब आएगा साथियों, फाइनल रिजल्ट हम इस पे भी चर्चा करेंगे, कब आएगा फाइनल रिजल्ट। अब साथियों मैं बता रहा हूं साथियों, जितना बता रहा हूं ना उतना एक एक एआरओ, एक एक ट्रेड वाइज बताऊंगा, कितना कट ऑफ जाएगा, कितने क्वेश्चन पे आपको बुलाए थे फाइनल यानी कि रनिंग के लिए साथियों बुलाए थे, एक एक ए टू जेड जानकारी दूंगा। लेकिन दोस्त सबसे पहले भी चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। टेंशन मत लो यार, सिलेक्शन होगा तब भी ठीक है, नहीं होगा तो आपके लिए फिर से वैकेंसी आ गई है, उसके लिए तैयारी करो। अग्निवीर फ्री अकेडमी यूट्यूब चैनल पे पूरा कोर्स इसी चैनल पे आपको साथियों फ्री है। मॉक टेस्ट भी एप्लीकेशन पे अच्छा टेस्ट मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट रहेगा, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा साथियों। ठीक है, लेकिन अभी भी चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अपडेट स्टार्ट होने चल रहा है साथियों। ठीक है, अब आइए साथियों, दिल थाम के बैठना, क्योंकि अगर आपका इतना स्कोर है तो दोस्त आप सेफ जोन में रहोगे। कितना, अगर इतना स्कोर है ना, सेफ जोन में रहोगे। पिछली बार क्या था, पहले पिछली बार गणना कर लेते। पिछली बार क्या था साथ में, पेपर भी बहुत हल्का आया था, बहुत नॉर्मल पेपर था, उसमें हर एक बंदे 40 प्लस स्कोर रखे थे करके, 40 प्लस 43 44 क्वेश्चन किए थे पिछली बार जो था जीडी में साथियों। उसी उन्हीं बंदे का हुआ था जो 45 प्लस स्कोर रखे थे, क्वेश्चन किए थे, यानी कि एक 75 तक मेरिट गए थे। पिछली बार क्या थी, 75 76 तक मेरिट गए थे साथियों। जो बंदा इतना स्कोर करके रखा था उसका सिलेक्शन क्या था साथियों, आराम से हो गया था दोस्त, क्या आसानी से उसका सिलेक्शन हो गया था। लेकिन साथियों इस बार क्या था, पेपर का लेवल भी टफ था यार, पेपर का लेवल भी ठीक ठाक लेवल का था, इसलिए ज्यादा बंदे कर नहीं पाए। कितने पे आपको जो समझ रहे हो कि मैं 45 प्लस 40 प्लस क्वेश्चन पे करके आए तभी रनिंग के लिए गए हो, नहीं दोस्त। आप अगर सिर्फ 23 क्वेश्चन सही किए हो बस, कितना, अगर आप 23 क्वेश्चन सही किए हो, जीडी ट्रेडमैन के लिए आपको बुला लिए हैं, 23 क्वेश्चन पे जीडी ट्रेडमैन के लिए बुला लिए। अब आइए साथियों, आपकी फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, कैसे बनेगी मेरिट, हम इस पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं जीडी के लिए देखूंगा। जीडी के लिए 2 कॉलम है, एक है 100 का फिजिकल, एक है 88 का फिजिकल। अब इसमें 88 का फिजिकल है। अब इसमें किसी बंदे का, यानी कि किसी बंदे का कम भी रहता है, किसी बंदे का 100 का फिजिकल, रनिंग 100 का करते हैं, लेकिन रनिंग 60 का करते हैं, बीम कम मारते हैं, 93 का फिजिकल हो जाता है साथियों। इसमें भी वैसे हो जाता है, 82 81 का फिजिकल हो जाता है, किसी बंदे का रनिंग कम करते, बीम कम मारते हैं साथियों, कुछ भी हो। लेकिन साथियों मैं इतना बता रहा हूं, आप अगर इतना स्कोर है आपका तो आप सेफ जोन में रहोगे। अब जैसे इसमें मेरिट कैसे बनाएंगे, हम इस पे भी चर्चा करेंगे, कैसे मेरिट बनाएंगे इस पे भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले साथियों, अभी भी मेरिट में किसी साथी का नंबर नहीं जुड़ा है। एनसीसी वालों के लिए आईटीआई, एनसीसी डिप्लोमा, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का अभी भी नंबर जुड़ा नहीं है। अब लेकिन जुड़ेगा साथियों, फाइनल मेरिट आएगी तो रिजल्ट, तो आपका नंबर जुड़ेगा। अब दोस्त आपका मेरिट कैसे बनेगा, अगर साथियों जैसे यहाँ पे 100 का ही बैच बनाए थे, 100 का एक बैच बना के रनिंग कर, 100 का बैच, चलो मोटे हिसाब से माना कि 100 का बैच बना के रनिंग करे थे। अब इसमें 100 का बैच बनाए, 100 में से एवरेज एक पकड़ रहा हूं, 18 से 20 बंदे क्या किया, एक्सीलेंट में पकड़े, 18 से 20 बंदे एक्सीलेंट में पकड़े, बचे खुचे बंदे क्या गए, वो गुड में गए, सेकेंड ग्रुप में। ये फर्स्ट में आए, ये सेकेंड ग्रुप में गए। अब इसमें भी जितना भी बंदे थे 20 से 25 बंदे, यानी कि 20 से 25 बंदे क्या हैं,
अब 20 से 25 बंदे गुड में पकड़े, अब टोटल मिला के कितना हुए 40-45 बंदे। कितना बंदे, एक एवरेज ले रहा हूं, 40-45 बंदे हुए पास। ठीक है साथियों, 40-45 बंदे क्या हुए, पास हुए। इस ये भी है 40-45 बंदे हर एक ग्रुप में पास हुए। अब टोटल एक एवरेज में लेके चल रहा हूं, कितने बंदे वाराणसी आरओ में जीडी में पास हुए, कितने बंदे वाराणसी आरओ में जीडी में पास हुए, हम इस पे भी चर्चा करेंगे। ठीक है, अब आइए कितने बंदे जीडी में वाराणसी आरओ में पास हुए हैं। साथियों अभी तक जहां तक हमारा गेस है, जहां तक मैं अनुमान आया कि 2300 यानी कि सॉरी 2200 कुछ बंदे पास हैं, 2200 कुछ बंदे पास हैं। कितना, 2200 कुछ बंदे पास हैं ओनली जीडी के लिए। अब इसमें सीट कितनी रहेगी, लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि वाराणसी आरओ में कितनी सीट आने का संभावना है, कितनी आएगी। यूपी, बिहार, राजस्थान यानी कि मध्य प्रदेश में सीट अग्निवीर की दबा के आ रही है, आएगी भी, आने वाली भी है। ठीक है साथियों, अब हम बात करेंगे कितना सेफ कट-ऑफ में बंदे रहेंगे, क्योंकि सबका 100 का फिजिकल भी नहीं है। अब किसी बंदे का 88 का फिजिकल है, किसी बंदे का 88 से कम है, किसी बंदे का 93 फिजिकल है। ठीक है साथियों, लेकिन साथियों ये भी है एनसीसी, यहाँ पे वाराणसी आरओ में सबसे ज्यादा, पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एआरओ वाराणसी में एनसीसी के बंदे मिले। कितना, एनसीसी के बंदे बहुत मिले। किसके बंदे, एनसीसी के बंदे। एनसीसी के बंदे वाराणसी आरओ में बहुत मिले, पूरे उत्तर प्रदेश में बात कर रहा हूं। ठीक है साथियों, अब यहाँ पे मेरिट सबसे ज्यादा हाई जाने का संभावना है। किस लिए है, ये जो काका, जो तीनों दादा बैठे नहीं एनसीसी वाले, इन्हीं की वजह से थोड़ा वहां की मेरिट हाई जाएगी। लेकिन साथियों जैसे हमने मेरठ की भी देखी थी, कहां की देखी थी, ठीक है साथियों, मेरठ की हमने देखी थी, तो वहां पे कितनी गई थी, 158 गई थी। कितनी गई थी, 158 तक गई थी। बरेली आरओ की देखी थी, तो यहाँ पे भी यही अनुमानन मेरिट गई थी। मैं जितना ही बताया था, यहाँ पे बंदे बोले कि सर जी हमने 156-57 क्वेश्चन था, लेकिन बढ़ रही थी मेरिट, मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं 2 नंबर बढ़ के बता रहा हूं, ताकि अगर कुछ इधर उधर भी हुआ तब भी जाए। अब साथियों अमेठी आरओ की भी मैंने बताया था कि अमेठी आरओ की मेरिट इतनी ही जा सकती है, अगर 60, 160, 62 तक रहेगी, क्योंकि यहाँ पे एनसीसी के बंदे कम थे, इसलिए यहाँ पे थोड़ा ठीक ठाक मेरिट जाएगी। लेकिन साथियों वाराणसी की जो मेरिट है ना, यहाँ पे कम से कम आपका स्कोर अगर इतना है, कितना है, अगर आपका साथियों इतना स्कोर है, इतना स्कोर है, कितना है, सॉरी इतना अगर स्कोर है, तो आप सेफ जोन में हो। 162 से लेके 164 तक अगर आपका स्कोर बन रहा है साथियों, आप जीडी के लिए सेफ जोन में हो। अगर आपका साथियों अगर 158 तक है, तब भी टेंशन मत लेना, हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर एनसीसी वाले साथियों, ये तीनों दादा जो काका जो है ना, अगर इतना यहाँ पे ना होते तो आपकी मेरिट दोस्त इतना ना जाती, कम जाती। लेकिन यहाँ पे एनसीसी वाले ज्यादा बंदे हैं, इसीलिए मेरिट चलेगी। पहले क्या था, एनसीसी वालों की सीट आती थी, क्योंकि उनको पूरा सी सर्टिफिकेट है, तो पूरा छूट मिलता था, उनकी सीट आती थी। अब लेकिन साथियों अब इनको नंबर पे रख दिए, आप में ही काउंट होगा, इनका भी आप में ही, आपकी ही सीट लेंगे। साथियों ये जानकारी हो चुकी है ओनली जीडी के लिए, आप समझ चुके होंगे। अब मेरिट कैसे बनेगी जीडी की, हम इस पे भी चर्चा करेंगे। अब मेरिट जीडी वालों की कैसे बनेगी साथियों, हम इस पे भी चर्चा करेंगे। अब जैसे जैसे 3 बंदे हैं, जैसे 3 बंदे हैं, 1 2 3, ये तीनों बंदे खड़े हैं। अब इसका भी स्कोर बराबर है, इसका भी है, इसका भी है, टोटल मार्क्स इन दोनों का बराबर है। ठीक है, इन तीनों का टोटल मार्क्स बराबर है। अब इसमें देखेंगे फिजिकल में 158 इसका भी है, 158 इसका, 158 इसका। अब इसमें सिलेक्शन किसका करेंगे। अब साथियों अदर देखेंगे, अगर ग्रेजुएशन लगाया है बंदा, ये भी ग्रेजुएशन है, ये भी है, ये भी है, तीनों ग्रेजुएशन देखे, तीनों है। अब देखेंगे ग्राउंड मेडिकल फिट कौन है। अब तीनों रिमेडिकल है, तीनों रिमेडिकल फिट है, ग्राउंड नहीं फिट है, तीनों रिमेडिकल फिट है। अब ये देखेंगे। अब इसमें अदर सर्टिफिकेट देखेंगे, क्या इसके पास एनसीसी है, जी हाँ इसके पास एनसीसी है, इसके पास एनसीसी नहीं है, इसके पास भी एनसीसी नहीं है, तो इसका सिलेक्शन कर लेंगे। जैसे तीनों के पास एनसीसी है, तो क्या करेंगे साथियों, अब फिर इसके बाद इस पे अदर सर्टिफिकेट देखेंगे, क्या ये कंप्यूटर कोर्स करा है बंदा, 6-7 से महीने कुछ डिप्लोमा है कंप्यूटर के बारे में,
ये तो है नहीं कि तीनों के पास होगा, किसी न किसी के पास नहीं होगा। साथियों जिन बंदों के पास नहीं होगा, जिन इन तीनों में जिनका नहीं रहेगा वो बाहर जाएंगे। जैसे एक के पास है, एक का सिलेक्शन हो जाएगा। साथियों ये सारे मैटर ये मत समझना कि स्कोर ही बराबर है। फाइनल जब तीन बंदे आपस में लड़ेंगे साथियों ना, जिसपे अदर रहेगा वही जाएगा। अब हो गया साथियों ये जीडी का। अब हम टीडीएन की बात करते हैं। सबसे साथियों गुड न्यूज ये है, अगर जो 8वें से भर्ती देखा है टीडीएन की साथी, 8वें से अगर भर्ती, एक दोस्त है, क्या नाम है यार उसको, वीरेंद्र यादव क्या नाम है, वो मुझसे जब चैनल बनाया तब से मुझसे वहां वाराणसी यारों को जुड़ा, 8वीं पास है साथियों भर्ती देकर। मैं वो 100 का फिजिकल बनाया, मैंने कहा दोस्त किसी के पास मत जाना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ बंदे कॉल भी कर रहे थे, साथ सर जी ऐसी ऐसी बात है, कुछ ऐसे स्टाफ हैं जो ऐसे कर रहे हैं। लेकिन साथियों उन सबके बहकावे में था ना, सीट बहुत दबा के है, सीट बहुत है, लास्ट में बताऊंगा सीट कितनी है। अब साथियों जो 8वें से है ना, जो 8वें से भर्ती देखे हैं, वो सारे बंदे जैसे 20-25 बंदे, जो 10-15 बंदे क्वालिफाई है ना, वो सबके सिलेक्शन हो जाएंगे। वही 1-2 बाहर होंगे, बस 1-2 बंदे बाहर होंगे जो फिजिकल उसका सही फिजिकल भी किए होंगे, बीम उम मारे होंगे, 6-7-8 बीम मारे होंगे, वही बंदे बाहर होंगे। अब साथियों हम देखेंगे 10th टीडीएन की देखेंगे। अब साथी इसमें कितना क्या रहेगा क्या नहीं। अब साथियों चलो हम एक मोटा हिसाब से माने कि 220 बंदे हैं। कितना बंदे हैं साथियों? 220 बंदे हैं। कितना बंदे हैं साथियों? 220 बंदे हैं। कितना है? अब 220 बंदे हैं। एक हिसाब से मैं क्लियर नहीं करे इतना बंदे, एक मोटा हिसाब मांग रहा हूं। 220 बंदे समझाने के लिए, मेरिट बनाने के लिए 220 बंदे हैं। अब इसमें कितना छटेंगे? 30 से 35 बंदे छटेंगे। कितना छटेंगे? 30 से 35 बंदे छटेंगे और सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। क्या होगा? वही यहाँ पे भी मेरिट टीडीएन के लिए कम से कम सीट यहाँ पे भी रहेगी, 170 सीट रहेगी, 170 सीट रहेगी। अगर आप में जितने भी बंदे टीडीएन में पास रहेंगे साथियों, 20-25 सीट बंदे कम करके उतनी ही सीट रहेगी। ठीक है, ये क्लियर हो चुका। अब आइए साथियों हम टेक्निकल के लिए बात करेंगे। टेक्निकल के लिए बात करेंगे, टेक्निकल में क्या रहेगा साथियों? टेक्निकल में क्या रहेगी सीटें साथियों? टेक्निकल में भी सबसे पहले आईटीआई उठाए जाएंगे, फिर उसके बाद डिप्लोमा जो बंदे किए रहेंगे वो भी उठाए जाएंगे, कंप्यूटर सीखे वो भी उठाए जाएंगे साथियों। ये सारे बंदे जितने भी रहेंगे, जैसे इसमें मान लिया 250 बंदे हैं। अब 250 बंदे में से क्या करेंगे साथियों? अब इनकी कैसे इनको सिलेक्ट करेंगे? अब इनको क्या करेंगे, हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। जैसे इसमें 40 से 45 बंदे, 40 से 45 बंदे बाहर जाएंगे और जितना भी रहेंगे 210 उस बंदे को सिलेक्शन हो जाएगा। अब बोलोगे सर जी इतना बंदे ही नहीं पास हुए। साथियों मुझे क्लियर नहीं, लेकिन मैं एक अनुमान से बता रहा हूं इतना अगर रहेंगे तो। अब साथियों जितने भी क्लर्क के बंदे देख रहे हैं साथियों, हम उनके लिए आ रहा हूं। ठीक है, अब कलर के लिए हम देखेंगे साथियों, कलर के क्या क्या रूल होता है। अब कलर के लिए क्या है साथियों? अब कलर्क वालों के लिए इनके साथियों, अगर जैसे पिछली बार जो क्या कहते हैं 2 महीने पहले रिजल्ट आया था साथियों ना, जो बंदा 36 37 स्कोर किया था, ठीक उस बंदे का सिलेक्शन हो गया है। अगर आप भी, मैं बता रहा हूं, अगर आप 37-38 स्कोर में हो दोस्त, आप सेफ जोन में हो। क्या हो? सेफ जोन में हो। और मैं ये भी बता रहा हूं साथियों, आप अगर इतना हो तो सेफ जोन में हो। अब इनकी मेरिट क्लर्क वालों के लिए कैसे बनेगी साथियों? क्लर्क वालों के लिए ऑल इंडिया मेरिट बनेगी। क्या बनेगी साथियों? ऑल इंडिया मेरिट बनेगी। ठीक है, ऑल इंडिया क्या है साथियों? इनकी मेरिट बनेगी। ठीक है, ऑल इंडिया इनकी क्या है? पूरे इंडिया को उठाएंगे, दूसरे पेज की भर्ती जितने भी रहेंगे ऑल इंडिया मेरिट बनाएंगे। अब बोलोगे सर जी वाराणसी आरओ में सीट क्लर्क वालों कितनी है साथियों? वाराणसी आरओ में जितने भी बंदे पास हैं, जो पास हैं 150-200 बंदे जितने भी पास हैं, अगर वो 36-37-38 क्वेश्चन प्लस हैं, उस सब बंदों का सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे आरओ पे सीट वाइज नहीं है, यहाँ पे है अगर आपने इतना स्कोर ऊपर ले गए हो, खड़ा किए हो, तो सारे बंदे का सिलेक्शन हो जाएगा कलर के लिए, क्योंकि ये ऑल इंडिया मेरिट बनती है। अब आइए साथियों जीडी के लिए मैं बता रहा हूं, जीडी में कितनी सीट है मैं बता रहा हूं। सो दोस्त जीडी के लिए सबका सिलेक्शन हो जाएगा, टेंशन मत लेना अगर आपका इतना स्कोर है। मैं बता रहा हूं कम से कम 800 प्लस सीट है। नहीं, अगर 800 प्लस सीट ना आई ना तो बताना, बहुत सीट है यार, बहुत सीट है। इतनी कभी सीट नहीं आई थी जितनी यहाँ वाराणसी आरओ में, बहुत ज्यादा सीट है, हो जाएगा। अब बोलोगे सर जी फाइनल रिजल्ट कब आएगा साथियों? पहले क्या था, एआरओ वाइज रिजल्ट आता था। जैसे अमेठी आरओ का एक दिन आया तो वाराणसी आरओ का अलग आएगा, ये अलग आएगा, सारे आरओ के अलग अलग आते थे रिजल्ट। नहीं, अब ऐसा नहीं है।
आपके जेडारो वाइज लिस्ट आएगी, लखनऊ जेडारो फाइनल रिजल्ट, उसमें रहेगा आपका जो यारो बाकी है, जैसे लखनऊ यारो हो गया, आपका आगरा यारो, अमेठी यारो, वाराणसी यारो, चारों यारो के एक ही लिस्ट में एक ही साथ रिजल्ट आएगा। ठीक है साथियों, बहुत जल्द आपको अपडेट ये भी दूंगा, जैसे हमारे पास अपडेट आएगा, जैसे कुल का अपडेट आया पैरा कमांडो के लिए साथियों, जैसे आपका अपडेट आएगा, चल रहा है माइक, जैसे आपका अपडेट आएगा कि पैरा ये सब कमांडो के लिए साथियों सबसे पहले अपडेट दूंगा, लेकिन चैनल पे नए रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी तो दे पाऊंगा। ठीक है साथियों, दी गई जानकारी अच्छी लगे तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन दलालों से सावधान रहना। ठीक है साथियों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।